कौन है ब्रिटेन के नए राष्ट्रपति कियर स्टामर जिन्होंने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को रिप्लेस किया? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उनकी जगह वो शख्स ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन रहा है जो कभी वैश्यालय की छत पर रहकर पढ़ाई करता था। लेबर पार्टी के कीर स्टामर ने उन्हें चुनाव में हराया है और बड़ी बात यह है कि बुरी हार हुई है ऋषि सुनक की। लेबर पार्टी को संसद की 650 में 410 सीटें मिली और अब स्टामर जो हैं वो ब्रिटेन के 58वें राष्ट्रपति बनेंगे। हैरानी की बात यह कि कियर स्टामर और ऋषि सुनक जो हैं इनकी दोनों की पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब एक एक्सट्रीमली रईस इंसान है ऋषि सुनक, दूसरा एक नॉर्मल इंसान है, मिडिल क्लास। ऋषि सुनक जहां पर धार्मिक व्यक्ति हैं तो स्टामर जो है वो भगवान में यकीन नहीं रखते हैं, जैसे कि हमने बताया कि वो उनकी तरह अरबपति भी नहीं है। कीर स्टामर को अप्रैल 2020 में लेबर पार्टी का नेता चुना गया था। फिलहाल वो 61 साल के हैं और ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी का नेतृत्व जो है वो कर रहे थे। अब ये पेशे से वकील हैं, 2015 में सांसद बने थे और इस बार जब इनको मौका मिला तब इन्होंने यहां पर अपना जलवा जलाल करना शुरू किया। ये भी खबर आती है कि इंटरव्यूज कम देते हैं, सोशल मीडिया पर उतना एक्टिव नहीं है, बेहद प्राइवेट इंसान है। 2 बच्चे हैं, बच्चों के नाम तक इन्होंने सोशल नहीं किए। बहुत मतलब अपने घर परिवार में रहने वाले शांत स्वभाव के उस तरह के नेता हैं। स्टामर उन नेताओं में नहीं है जो चार्म के तौर पर जाने जाते थे। स्पीकर के तौर पर वे चर्चिल जैसे नहीं हैं, लेकिन उनके दोस्तों का मानना है कि ये वो व्यक्ति हैं जो एक कठोर प्रशासक हो सकते हैं। ब्रिटेन जिस दौर से गुजर रहा है, अगर वहां कोई कठोर प्रशासक मिलता है तो हो सकता है शायद ये फायदा उनके लिए हो जाए। कियर स्टामर वो व्यक्ति है जिनके नेतृत्व में 14 सालों बाद लेबर पार्टी की वापसी हुई है। अब लेबर पार्टी के लिहाज से खास ये है क्योंकि दुनिया भर में लेफ्ट पार्टी जो है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, अलग अलग देश में वो कमजोर हो रही हैं। ऐसे में लेफ्ट पार्टी की तरफ से ब्रिटेन में सरकार बनाना ये दुनिया के बाकी वामपंथी देशों को भी काफ़ी वामपंथी पार्टियों को अलग अलग देशों में काफ़ी मोटिवेट करेगा। लेकिन ये वो शख्स हैं जो कभी सियासत छोड़कर किताब बेचने की ख्वाहिश रखते थे, स्टामर, और आज इनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। स्टामर की जहाँ तक कहानी की बात है तो हम आपको बता दें कि स्टामर जो हैं ये वो व्यक्ति हैं जो इंडिया को लेकर कम से कम पॉजिटिव है। कश्मीर के मुद्दों को लेकर कई ऐसे बयान शुरुआती दौर में इनकी पार्टी से आते थे जो इंडिया के अगेंस्ट होते थे, लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया को लेकर सपोर्ट किया था। हालांकि इंडिया के लिहाज से ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बढ़िया हैं, क्योंकि साल 2015 में जब इसी लेबर पार्टी के दूसरे नेता जर्मनी थे तब जर्मनी साहब कश्मीर को लेकर कई सारे नरगल बयान दिया करते थे। इंडिया उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन अब ये जनाब जो हैं ये बेहतर है। उस दौर में जो नेता थे वो एक प्रस्ताव लेकर आए थे जो काफ़ी लोगों को नाराज़ करने वाला था। इंडिया में लेबर पार्टी की इमेज जो है वो एंटी इंडिया, एंटी हिंदू वोटर्स के नाम से चल रही थी। हिंदू वोटर्स ने लेबर पार्टी को वोट ना देने की कसम खाई थी। साल 2019 में लेबर पार्टी को 1935 के बाद सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद कार्बन हटा दिए गए थे। इसके बाद कीर स्टामर जो हैं वो लेबर पार्टी के नेता बने और हिंदू वोटरों की नाराज़गी ख़त्म करने की कोशिश की। कश्मीर मसले पर स्टैंड बदला और आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपना एक अधिकार बताया। कहा कश्मीर एक 2-पक्षीय मुद्दा है जिसे शांतिपूर्वक सुलझाना चाहिए, और उसके बाद वहाँ पर हिंदू समुदाय का भी काफ़ी सपोर्ट इन्हें मिला। हिंदू संगठनों ने स्वागत किया और इन्होंने उसके बाद मतदाताओं को रिझाने के लिए मंदिरों के दौरे किए। हाल ही में चुनाव से पहले भी 6 दिन पहले एक मंदिर का दौरा किया था और मंदिर को करुणा का प्रतीक बताया था। तो कुल मिलाकर ये जनाब जो हैं ये इंडिया से रिश्ते बेहतर करने के पक्षधर हैं। इंडिया यूके के रिलेशनशिप को लेकर कोशिश करते हैं कि इंडिया के साथ बेहतर संबंध बने। ये कहा कि मेरे पास सभी लोगों के लिए एक संदेश है कि नई लेबर पार्टी है, अलग तरह की लेबर पार्टी है और इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी लागू करने की बात इनकी तरफ से कही गई है। हालांकि इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये जनाब जो हैं ये 2 सितंबर 1962 को पैदा हुए थे। एक नर्स और एक औजार बनाने वाले कारीगर के घर में पैदा हुए थे। कीर स्टामर के नाम से इनका नाम जो है वो पिता के नाम पर पड़ा, रोडने स्टामर,
और हार्डकोर लेफ्टिस्ट थे। इसी के चलते लेबर पार्टी के संस्थापक कीर हार्डी के नाम पर अपने बेटे का नाम कीर स्टामर उन्होंने रखा। स्टामर का जो बचपन है वो मिडिल क्लास फैमिली भी था। शुरुआत दिनों से पढ़ाई में तेज थे और 11वीं तक की पढ़ाई के बाद इन्होंने खेलकूद म्यूजिक में भी अच्छा किया और सुपर बॉय इनका नाम रख दिया गया था। स्टामर कई इंटरव्यूज में कहते हैं कि फादर के साथ इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं थे। फादर चिड़चिड़े थे, गुस्सैल थे, इमोशनल लगाव सिर्फ मॉम के साथ इनका था। मॉम को बाद में कई बीमारियां हुई जिसका इन पर असर भी पड़ा। 16 साल की उम्र में लेबर पार्टी की यूथ विंग के साथ ये जुड़े थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद 18 साल में लीड्स यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई की और उसके बाद परिवार में यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ने वाले फर्स्ट व्यक्ति बने। मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अब ये वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। ये प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक की जगह, जो रईसी की वजह से शायद कुर्सी गवा बैठे, क्योंकि उन पर आरोप था कि वो बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाते थे, रईसी करते थे और ब्रिटेन की गिरती अर्थव्यवस्था के बीच में उनकी रईसी एक चर्चा का विषय बनी हुई थी। उन पर आरोप ये भी था कि उनकी वाइफ इंडियन थी, टैक्सेस चोरी किए जाए थे, उनकी पार्टी में बहुत सारे इश्यूज थे। अब 5 साल में 4 नेता बदले गए थे। कुल मिलाकर कीर जो हैं वो नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो दुनिया भर में लेफ्ट आइडियोलॉजी के समर्थन करने वाले देशों में उन पार्टीज को फायदा देगी जो लेफ्ट आइडियोलॉजी से हैं, वामपंथी लोगों को। लेकिन मोटा मोटा कहानी यही है कि इंडिया के साथ इनके रिश्तों को लेकर हमारी भी नजर है। ऋषि सुनक के दौर में बहुत कुछ बदला नहीं। लेट्स जस्ट होप कि कीर स्टामर जब आए तो इंडिया के साथ रिश्ते बेहतर हों और ब्रिटेन का भी ये भला कर पाए।